हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अल्फ़ा स्टडी जोन में। आज हम फ्रेंड्स क्यूब रूट निकालने की शॉर्ट ट्रिक सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम सिर्फ 2 सेकंड में बड़े से बड़े नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट बताऊंगी, इसका लॉन्ग मेथड बताऊंगी। क्यूब रूट जो छोटी क्लासेस में बच्चे होते हैं वो कैसे निकालते हैं, चलिए फिर मैं उसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊँगी। पहले हम एक नंबर ले लेते हैं 5832, ये नंबर ले लेते हैं। ठीक है, पहले हम इसका फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट निकालना सीखेंगे कि हम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। उसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी कि हम 2 सेकंड में कैसे बता सकते हैं किसी भी नंबर का क्यूब रूट। क्यूब रूट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? घनमूल। ठीक है, चलिए पहले तो इसको फैक्टर बना लीजिए। 2 पे जाएगा, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। उसके बाद फिर 2 पे जाएगा क्योंकि पीछे 6 है। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। फिर 2 पे जाएगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। अभी आगे 2 पे नहीं जाएगा क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या है? 9। 9 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में। तो अब आगे हम इसको 3 के टेबल पे कट करेंगे। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। अब पीछे 3 आ गया, फिर 3 के टेबल पे जाएगा। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। आगे फिर 3 पे करिए। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। आगे फिर 3 के टेबल पे कट कीजिए। 3 9 जा 27। आगे फिर 3 के टेबल पे 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ठीक है, ये हमने 5832 के फैक्टर्स बना लिए। अब इसमें से हम क्यूब रूट कैसे निकाल लेंगे? देखिए, हमें किसका क्यूब रूट निकालना? 5832 का। तो इसका क्यूब रूट के अंदर लिखिए 5832। तो यहाँ हमारे पास इसके क्या फैक्टर बने हैं उनको लिख लीजिए। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 कितने बार 3 है? ये 2 4 6 बार 3 है। 4 5 6 बार 3 है। ठीक है, अब हमने जैसे वर्गमूल के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर 2 2 के पेयर बनाए थे, ऐसे ही हम अब क्यूब रूट के अंदर 3 3 के पेयर बनाएंगे क्योंकि ये क्यूब रूट है। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? 3। तो अब इसमें 3 3 के पेयर बनाएंगे। यहाँ पर 3 2 के पेयर बन गए, यहाँ पर भी 3 के पेयर बन गए और यहाँ पर भी 3 के पेयर बन गए। अब इस पेयर में से हम एक एक डिजिट ले लेंगे। जैसे इन 2 में से हमने एक 2 ले लिया, ऐसे ही हम इन 3 के पेयर में से एक 3 ले लेंगे और इन 3 में से एक 3 ले लेंगे। ठीक है, अब चलिए इनको मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई कीजिए इनको। 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18। तो यहाँ पर मेरा यहाँ पर क्यूब रूट क्या आ गया? 5832 का 18 आ गया। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने लॉन्ग मेथड से निकाला है, इसमें फैक्टर बनाने में टाइम लग जाता है। ठीक है, तो अब मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक देने जा रही हूँ कि हम 2 सेकंड में कैसे निकालेंगे किसी भी नंबर का क्यूब रूट। पहले यही वाला नंबर ले लीजिए 5832। इस नंबर का ही हम क्यूब रूट निकालेंगे 2 सेकंड में। ठीक है, हमने जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में स्क्वायर रूट की ट्रिक दी थी, उसमें हमने राइट हैंड साइड से 2 2 के पेयर बनाए थे। 2 2 के पेयर बना के हमने वो निकाला था उनका स्क्वायर रूट। अब क्योंकि ये क्यूब रूट है तो हम इसमें पीछे से 3 के पेयर बनाएंगे। कितने के पेयर बनाएंगे? 3 के पेयर बनाएंगे। ठीक है, आगे जितने भी डिजिट बचते हैं उन्हें बचने दीजिए, हम पीछे से 3 के पेयर बनाएंगे। तो चलिए, अब हमने 3 के पेयर बना लिए तो हमें पिछला डिजिट देखना है 2। यहाँ पर मैंने कुछ क्यूब रूट्स लिख ली है 10 तक। इसी की हेल्प से हम बड़े से बड़े नंबर का क्यूब रूट निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए इसका जो लास्ट डिजिट है वो कितना है? 2। अब हमें यहाँ पे देखना है कि किसके क्यूब में 2 आता है लास्ट में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 का अगर हम क्यूब करेंगे तो इसका लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगा? 2। तो 2 किसके हैं? 8 के उसमें। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे? 8 लिख लेंगे। ठीक है, अब हमारा क्या बचा? 5 बचा। तो अब हम 5 देखेंगे कि ये किस किस के बीच में आता है, किस किस के क्यूब के बीच में आता है 5। देखिए यहाँ पे 1 का क्यूब 1 है और 2 का क्यूब 8 है। तो 5 किसके बीच में आता है? 1 और 8 के बीच में आता है। तो हमें हमेशा छोटे वाला नंबर लेना होता है। ठीक है, छोटे वाला नंबर क्या है? 1, और 1 किसका क्यूब है? 1 का। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? 1 लगा देंगे।
ठीक है। तो ये किसका क्यूब हो गया? 18 का। देखिए मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से 18 निकाला था और यहाँ पे मैंने शॉर्ट ट्रिक से भी 18 निकाला है सिर्फ 2 सेकंड में। ठीक है। अभी और एग्जांपल लेते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, ये वाला एग्जांपल ले लीजिए 12167। ठीक है, ये वाला एग्जांपल ले लीजिए। अब हम ये पता करेंगे कि ये किसका क्यूब रूट है। अब इसमें भी 3 का पेयर बना लीजिए, पीछे से स्टार्ट कीजिए। 3 का पेयर बना लिया। अब ये 12 बचा, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब 167 में हमें ये देखना है कि जो ये 7 है, यूनिट डिजिट है, ये किसके क्यूब में यहाँ पे आता है। ठीक है, तो हमने देखा ये किसके 3 के क्यूब में आता है, पीछे 7 यूनिट डिजिट, तो यहाँ पर 3 का क्यूब में आता है, तो यहाँ पे 3 लिख लीजिए। ठीक है, अब क्या बचा? 12 बचा। तो 12 इधर से देखिए किस किस के बीच में आता है। 12, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 और 3 का 27। तो 27 और 8 के बीच में आता है 12। किसके बीच में आता है? 27 और 8 के। तो हमें हमेशा क्या लेना होता है? छोटे वाला नंबर 8। तो 8 किसका क्यूब है? 2 का, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि 167 किसका क्यूब रूट है? 23 का क्यूब रूट है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए और एग्जांपल लेते हैं आपको अच्छे से समझाने के लिए। चलिए मैंने ये नंबर ले लिया 389017। ठीक है, मैंने ये नंबर ले लीजिए। इसमें भी पीछे से 3 के पेयर बना लीजिए। अभी 017 का एक पेयर बन गया और ये 389 का दूसरा पेयर बन गया। अब हमें इसमें भी यही चेक करना है कि इसका यूनिट डिजिट 7 है, तो 7 किसके क्यूब में आता है। तो यहाँ पर देखिए 7 किसके क्यूब में आता है? 3 के। 3 के क्यूब में ही पीछे यूनिट डिजिट 7 आता है, तो यहाँ पर क्या लिख लीजिए? 3 लिख लीजिए। ठीक है, अब हमारे पास कितना नंबर बचा? 389। 389 देखना हमें कि किस किस के बीच में आता है, किसके क्यूब के बीच में आता है। अब 389 किसके बीच में आता है? 243 के बीच में और 512 के बीच में, इसके बीच में आता है कितना? 389। तो हमें क्या लेना होता है? हमेशा छोटा नंबर। छोटा क्या है? 243 और ये किसका क्यूब है? 7 का क्यूब है, तो हम यहाँ पर 7 लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि 389017 किसका क्यूब है? 73 का। ऐसे हम कितने ही बड़े से बड़े नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हैं सिर्फ 1 सेकंड में। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, 970299। अब हमें ये बताना है कि ये किसका क्यूब रूट है। ठीक है, इसमें भी 3 के पेयर बना लीजिए। ये 3 का पेयर बन गया, ये 3 का पेयर बन गया। अब 299 का यूनिट डिजिट क्या है? 9 है। तो इसमें देखिए कि किसका यूनिट डिजिट 9 है? 9 का। किसका यूनिट डिजिट 9 है? 9 का। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं? 9। अब हमारे पास क्या बचा? 970 बचा। तो अब हम देखते हैं कि 970 किस किस के बीच में आता है। यहाँ से देखिए 729 और 1000 के बीच में आता है, तो हमें हमेशा छोटे वाला नंबर लेना होता है, यानी कि 9। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? 9, तो यहाँ 9 आ गया। तो 970299 किसका क्यूब रूट आता है? 99 का। देखिए हमें कैसे 1 सेकंड में पता चल रहा है। सबकी, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो, 6 डिजिट का हो, 7 का हो, 8 का हो, सब में यही ट्रिक फॉलो होगी, जिससे हम सिर्फ 1 सेकंड में पता लगा सकते हैं कि बड़े से बड़े नंबर का क्यूब क्या होगा। देखिए आपको ये भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर 10 नंबर्स तक के क्यूब रूट लिख दिए थे। लेकिन आपको देखिए यहीं से पता चल रहा है कि 4, यहाँ से 4 से देखिए 4 के क्यूब में यूनिट डिजिट 4 आएगा, 5 के क्यूब में 5 आएगा, 6 के में 6 आएगा, और 7 का यहाँ पर सिर्फ एक 7 का चेंज होगा, 2 का चेंज होगा और 3 का चेंज होगा, और एक 8 का। बाकी हमारे ऐसे क्यूब हैं जिनका लास्ट डिजिट वही होगा। जैसे 4 का क्यूब लास्ट डिजिट इसका 4 होगा, 5 में लास्ट 4 होगा, 5 होगा, और 6 के क्यूब में भी लास्ट डिजिट 6 होगा। ऐसे ही 9 के क्यूब में भी लास्ट डिजिट 9 होगा। ठीक है, सिर्फ हमारा 2, 3, 7, 8 ऐसे डिजिट हैं जिनके चेंज होंगे। ये भी एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे देखिए 2 के क्यूब में लास्ट डिजिट 8 होगा, तो 8 के क्यूब में लास्ट डिजिट 2 होगा। ठीक है, ऐसे ही 3 के क्यूब में लास्ट डिजिट 7 होगा,
तो 7 के क्यूब में लास्ट डिजिट 3 होगा। ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो आप इनको ऐसे याद रख सकते हैं, इसमें इनको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है कि 9 के क्यूब में लास्ट डिजिट 9 होगा, 6 के में 6 होगा, 5 में 5, 4 में 4, सिर्फ 3 के में 7 होगा और 7 वाले में 3 होगा, 2 वाले में 8 होगा और 8 वाले में 2 होगा। ठीक है, तो आपको ये डायरेक्ट याद रह सकते हैं। तो आप 1 सेकंड में बड़े से बड़े नंबर का क्यूब रूट